क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक में लाइक बटन, व्हाट्सएप में व्हाट्सएप स्टेटस और पबजी चिकन डिनर और पॉर्न वेबसाइट पर अलग अलग कैटेगरीज क्यों दी जाती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम या आप अपने पसंदीदा गेम खेलते समय बोर क्यों नहीं होते और क्यों बुक्स सामने देखते ही हमें नींद आने लगती है? ये सभी प्लेटफॉर्म्स जो हम यूज़ करते हैं, इनका हमारे दिमाग पर क्या असर पड़ता है? आज की इस वीडियो में सोशल मीडिया एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन और गेम एडिक्शन के रिलेटेड ऐसी फैक्ट्स जानने वाले हो, और ना ही केवल फैक्ट्स और ऐसी कई साइंटिफिक रिसर्च जिन्हें जानने के बाद आप इन सभी चीज़ों को यूज़ करने से पहले 10 बार सोचोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द पॉर्न एडिक्शन। क्या आप जानते हैं कि पॉर्न मूवीज़ हमारे ब्रेन को ठीक उसी तरह से डैमेज करते हैं जैसे कोई ड्रग? और आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रेन एफएमआरआई स्कैनर में पॉर्न एडिक्ट और ड्रग एडिक्ट के ब्रेन को स्कैन किया गया तो दोनों एडिक्ट्स के ब्रेन लगभग सेम लेवल पे डैमेज थे। दुनिया का कोई भी एडिक्शन हो, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन या सोशल मीडिया एडिक्शन या फिर वो गेम एडिक्शन क्यों ना हो, सभी एडिक्शन सबसे पहले हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ही जाके डैमेज करते हैं। न्यूरो साइंटिस्ट वैलेरी वून की पॉर्न एडिक्ट के ब्रेन पर की गई रिसर्च में पॉर्न एडिक्ट्स के ब्रेन को पॉर्न देखते समय स्कैन किया गया तो उनके ब्रेन्स में पॉर्न की वजह से होने वाले एक्टिविटीज़ ने साइंटिस्ट के भी होश उड़ा दिए थे। यह एक नॉर्मल और हेल्दी मनुष्य का दिमाग है और यह एक पॉर्न एडिक्ट का दिमाग है। आप देख रहे हैं कि इस महानुभाव का दिमाग कैसे बल्ब की तरह जल रहा है। इतनी ज़्यादा एक्टिविटी ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर, खास करके D2 रिसेप्टर को जलाकर राख कर देगी, और ब्रेन में पाया जाने वाला ये डोपामिन रिसेप्टर, स्पेशली D2 रिसेप्टर, ब्रेन के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को नियंत्रित करता है। हमारे दिमाग का यही हिस्सा हमें इंटेलिजेंट बनाता है। हमारे दिमाग के उठने वाले इम्पल्सेस यानी कि हमारे प्योर बिहेवियर को कंट्रोल कर देता है। कहने का मतलब यही है कि हमारे दिमाग का यही हिस्सा हमें जानवर से अलग कर हमें इंसान बनाता है। पॉर्न मूवीज़ देखने से प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि इंसानी दिमाग को नेविगेट करने वाले D2 रिसेप्टर कम हो जाते हैं, जिसके चलते हमारा दिमाग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को मेरी इन बताई बातों को डाउट आ रहा हो, तो इस टॉपिक पर बहुत ही पावरफुल बुक लिखी गई है जिसका नाम है योर ब्रेन ऑन पॉर्न। और आप इस बुक को वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो आपको सैकड़ों ऐसी साइंटिफिक रिसर्चेस मिल जाएंगी। ये देखिए, सभी साइंटिफिक रिसर्च है। इन सभी रिसर्चेस में साफ साफ बताया गया है कि पॉर्न किस हद तक हमारे ब्रेन को डैमेज कर सकता है। इस वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस बुक, पॉर्न मूवीज़ देखने का सबसे बुरा असर हमारे दिमाग पर यह होता है कि पॉर्न मूवीज़ हमारे दिमाग में होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बहुत ही कम कर देती है, जिसके चलते हमारा दिमाग फुल पोटेंशियल से काम ही नहीं कर पाता, यानी कि दिमाग की किसी भी काम को करने की क्षमता को बहुत ही कम हो जाती है। ये देखिए, एक हेल्दी ब्रेन है और ये एक एडिक्ट का ब्रेन है। आप देख रहे हैं कि एडिक्ट के ब्रेन में होने वाले मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कितनी कम है कंपेयर टू हेल्दी ब्रेन। इतनी कम मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ कोई कैसे कंसंट्रेशन कर पाए, और ना ही ठीक से कोई ऑब्जर्व कर पाएगा और ना ही ठीक से कुछ सीख पाएगा। देखिए, हमारे ब्रेन में डोपामिन नाम का एक हार्मोन पाया जाता है। फूड, सेक्सुअल एक्टिविटी, सोशल इंटरेक्शन, जब हमें कोई एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड मिलता है तब हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, और इस डोपामिन रिलीज होते ही हमें बहुत ही अच्छी फीलिंग का एहसास होता है। इसलिए डोपामिन को प्लीजर हार्मोन भी कहा जाता है। दूसरा काम जो डोपामिन करता है वो ये है कि प्लीजरेबल एक्टिविटीज़ में हमें इन्वॉल्व होते ही इन एक्टिविटीज़ को दोबारा करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। इसलिए डोपामिन को डिज़ायर हार्मोन भी कहा जाता है या मॉलिक्यूल ऑफ मूड भी कहा जाता है। अब देखो, पॉर्न देखते समय कॉलिजल इफेक्ट के चलते हमारा दिमाग नॉर्मल से लगभग 3 गुना से ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ करता है, जिसके चलते हमें पॉर्न देखते समय हमें बहुत ही कमाल की फीलिंग का एहसास होता है। और जब हम पॉर्न डेली बेसिस पर देखते हैं, शुरू कर देते हैं, तब हमारा ब्रेन डोपामिन टॉलरेंस का शिकार हो जाता है। अब देखिए, होता क्या है कि जैसे जब हम जिम ज्वाइन करते हैं, पहले दिन हम कम ही एक्सरसाइज कर पाते हैं, लेकिन 1 महीने के बाद हमारी एक्सरसाइज करने की टाइमिंग और कैपेसिटी दोनों बढ़ जाती है। इसी तरह से अगर आज आपको 1 पैक पीने के बाद नशा होता है तो 1 साल बाद आपको 5 पैक पीने के बाद भी कुछ नहीं होगा। ठीक उसी तरह से जब हम पॉर्न मूवीज़ को देखने के अधीन हो जाते हैं, तब ब्रेन को सेम अच्छी फीलिंग्स को सस्टेन करने के लिए बहुत ही अधिक मात्रा में डोपामिन रिलीज़ करना पड़ता है। इसीलिए पॉर्न वेबसाइट पर पॉर्न की अलग अलग कैटेगरीज दी जाती है, ताकि उन अलग अलग कैटेगरीज को वीडियो देखकर आपका ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ कर सके और आपको जल्द से जल्द पॉर्न की लत लग सके।
और जितनी भी बातें मैंने आपको बताई ये कोई कल्पना नहीं है, ये सभी बातें साइंटिस्ट ने हज़ारों लोगों पर रिसर्च करने के बाद दुनिया को बताई है। सो नेक्स्ट है वीडियो गेम्स एंड सोशल मीडिया एडिक्शन। इंटरनेट और वीडियो गेम एडिक्शन पर हज़ारों साइंटिफिक रिसर्चेस हो चुकी है। ये देख रहे हैं ये साइंटिफिक रिसर्चेस है जिन्हें सैकड़ों साइंटिस्ट ने प्रॉपरली रिसर्च करने के बाद पब्लिश किया है। अब इतनी सारी रिसर्च के बारे में मैं आपको सिंगल वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट रिसर्च के बारे में मैं आपको बताने का ज़रूर कोशिश करूंगा। सो रिसर्च नंबर 1, मॉन्ट्रियल रिसर्च फाइंड फर्स्ट लिंक बिटवीन शूटर गेम्स एंड लॉस ऑफ ग्रे मैटर। यानी कि शूटिंग गेम्स जैसे कि पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फोर्टनाइट एक्सेट्रा ऐसी सभी गेम्स खेलने से हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे हिस्से जैसे कि हिपोकैम्पस में ब्रेन सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं, और जिसके चलते हमें मेंटल डिसऑर्डर यानी कि मानसिक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ही हद तक बढ़ जाते हैं। इसी रिसर्च में आप अगर थोड़ा सा नीचे जाके देखोगे तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि सिर्फ 90 घंटे कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे गेम्स खेलने के बाद ब्रेन के हिपोकैम्पस में न्यूरॉन्स कम होने लगते हैं। रिसर्च नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही कहती है, एबनॉर्मल ग्रे मैटर वॉल्यूम एंड इम्पल्सिविटी इन यंग अडल्ट्स विथ इंटरनेट गेमिंग डिसऑर्डर 2017। देखो, कॉल ऑफ ड्यूटी या पबजी जैसे गेम्स बनाते समय सबसे ज़्यादा इसी बात पर फोकस किया जाता है कि इन गेम्स को ज़्यादा से ज़्यादा एडिक्टिव बनाया जा सके। इन गेम्स को डिज़ाइन ही इस तरीके से किया जाता है ताकि खेलने वाले का ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा डोपामिन रिलीज़ कर सके। अब आप पबजी खेलते समय होता क्या है कि पबजी खेलते समय चिकन डिनर, वेपन, सोशल इंटरेक्शन और हेडशॉट जैसी एक्टिविटी के चलते हमारे ब्रेन कंटिन्यूस डोपामिन रिलीज करता है, और वो डोपामिन रिवॉर्ड सिस्टम को जाके एक्टिवेट करता है। रिवॉर्ड सिस्टम से सिग्नल सीधे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी कि दिमाग के आगे वाले हिस्से में जाके हमारे कंसंट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी कंटिन्यूस डोपामिन के चलते पबजी खेलने वाला इंसान बिना रुके कंसंट्रेशन के साथ घंटों घंटों तक पबजी खेलता रहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि इससे आपका ब्रेन डोपा डिपेंडेंट बन जाता है। आपके ब्रेन के लंबे समय तक कंसंट्रेशन करने के लिए डोपामिन की ज़रूरत पड़ती है। गेम के तरह ही समय समय पर डोपामिन बूस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इवेंचुअली सिर्फ ये ही चीज़ आपकी कंसंट्रेशन, अटेंशन स्पैन्स को हटाकर 10 साल के बच्चे से भी कम कर देगी। जो भी रिसर्च के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएंगी। आप वहाँ से जाके उन्हें पढ़ सकते हो। ठीक उसी तरह सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और या किसी भी प्लेटफॉर्म पर फोटो, वीडियो या हर एक पोस्ट को स्क्रॉल डाउन करते समय हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है। इसलिए हर 15 से 20 मिनट के बाद फेसबुक चेक करने की चिल रहती है। और ये जो आप फेसबुक पर लाइक, व्हाट्सएप पर शेयर, स्टेटस, बिंदी देखते हैं, ये सभी चीज़ें ब्रेन के डोपामिन और रिवॉर्ड सिस्टम पर इफेक्ट डालते हैं। अब आप एडिक्शन के ऊपर इतना कुछ जान चुके हैं कि मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया एडिक्शन पर ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। बाकी के एडिक्शन तरह ही सोशल मीडिया एडिक्शन की लत भी ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को जाके डैमेज करती है। सो टू कंक्लूड, सभी एडिक्शन, चाहे वो पॉर्न एडिक्शन हो, सोशल मीडिया एडिक्शन हो या फिर वो गेम एडिक्शन क्यों ना हो, रियल के इनका वास्तव में वजूद है। सभी एडिक्शन हमारे ब्रेन के डोपामिन रिसेप्टर को धज्जियां उड़ाती है, इनको कमज़ोर बना देती है। अब ब्रेन के फ्यूज जो उड़ चुके हैं, यानी कि ब्रेन में जो डोपामिन रिसेप्टर खत्म हो चुके हैं, उनको रिकवर किया जा सकता है। उसके लिए आपको करना ये होगा कि डोपामिन डिटॉक्स यानी डोपामिन फास्ट। ऑफकोर्स जो लोग ड्रग लेते हैं, यूज़ करते हैं, वो लोग डोपामिन डिटॉक्स ना करें, इमीडिएटली किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। सुनो, अब बात करते हैं डोपामिन डिटॉक्स की। डोपामिन डिटॉक्स करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको हफ्ते के किसी एक दिन सोशल मीडिया, पोर्नोग्राफी, गेम ऐसी तरह की एक्टिविटी से दूर रहना है। ना ही कोई मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, ना ही कोई कंप्यूटर, और ना ही उस दिन किसी से बात करनी है, ना ही कुछ तला वाला खाना है। यानी कि पूरे एक दिन साधु की तरह रहना है। आप मेडिटेट कर सकते हैं, अपनी थॉट्स और फीलिंग किसी पेपर पर लिख सकते हैं और वॉक पर जा सकते हो। कहने का मतलब यही है कि आपको अपने आप को बोर करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कितना बोर कर सकते हो। ऐसा करने से सबसे पहले तो आपके ब्रेन में डोपामिन रिसेप्टर रिकवर होने लगेंगे। इसके चलते आपका दिमाग धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगेगा। सेकंड, जब आप अपनी थॉट्स और अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करोगे, उससे धीरे धीरे अवेयरनेस भी इंक्रीज होने लगेगी। लेकिन हफ्ते के केवल एक दिन डोपामिन डिटॉक्स यूज़ करने से ब्रेन को बहुत ही टाइम लगेगा रिपेयर होने में। इसलिए मैं ये रेकमेंड करता हूँ कि सोशल मीडिया तभी यूज़ करें जब तक कि
ज़्यादा ज़रूरी ना हो और बाकी के सभी चीज़ें इमीडिएटली छोड़ दे, खास करके पोर्नोग्राफी। क्योंकि देखो भैया, कोई चीज़ कम नुकसान करती है तो कोई चीज़ ज़्यादा। पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो दिमाग को भरपूर मात्रा में नुकसान करती है। और दूसरा फ़ायदा जो डोपामिन डिटॉक्स करने का ये होगा कि हमारा दिमाग सब कुछ करना चाहता है लेकिन कभी बोर होना नहीं चाहता। इसलिए आप अपने दिमाग को इतना बोर कर दो कि आपका दिमाग आपसे हाथ जोड़कर बोलने लगे कि भाई चल मेडिटेशन कर ले या बुक्स पढ़ ले या कुछ और काम कर ले, बोर मत कर। देखो, जितना आप सोचते हैं उससे कई गुना ज़्यादा ताकतवर है हमारा यह दिमाग हमेशा उन्हीं कामों को करना चाहता है जिन कामों को करने से ब्रेन को डोपामिन मिलता है। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही। अभी तक तुमने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।